रात के ठीक 12 बज रहे थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी और हर कुछ सेकंड में आसमान को चीरती हुई बिजली कमरे की खिड़की से अंदर झांक जाती थी। राघव अपने पुराने पुश्तैनी घर में अकेला बैठा था। ये वही घर था जिसे उसके दादा ने सालों पहले छोड़ दिया था। कहते थे इस घर में कुछ अधूरा है। राघव ने हमेशा इन बातों को अंधविश्वास समझा, लेकिन आज जब वो मजबूरी में यहाँ रहने आया था तो उसे भी अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कोई उसे देख रहा हो। अचानक ऊपर वाले कमरे से किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खुद को समझाया शायद छत से पानी टपक रहा होगा, लेकिन आवाज बिल्कुल साफ थी, जैसे कोई भारी कदमों से चल रहा हो। हिम्मत जुटाकर वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, आवाज बंद हो गई। अब पूरा घर खामोश था, इतनी खामोशी कि उसे अपनी सांसों की आवाज भी भारी लगने लगी। वो धीरे धीरे ऊपर पहुंचा। दरवाजा आधा खुला था, अंदर घुप अंधेरा था। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और दरवाजा पूरी तरह खोला। कमरा खाली था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, और वो निशान खिड़की से शुरू होकर सीधे उसकी तरफ आ रहे थे। राघव के हाथ कांपने लगे। उसने पीछे मुड़कर देखा। सीढ़ियां अब और भी लंबी और अंधेरी लग रही थीं। अचानक उसके फोन की टॉर्च बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। और तभी उसके ठीक पीछे किसी ने धीरे से फुसफुसाया, तुम आखिर आ ही गए। राघव ने झटके से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने कांपते हुए फोन को फिर से ऑन करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ एक अजीब सा मैसेज दिख रहा था, ये घर अब तुम्हारा नहीं है। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। अब राघव कमरे में कैद था। वो पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा जैसे पत्थर का हो गया था। अचानक कमरे के कोने में रखी पुरानी अलमारी अपने आप चरमराने लगी। धीरे धीरे उसका दरवाजा खुला और अंदर एक पुरानी तस्वीर रखी थी। राघव ने डरते डरते उसे उठाया। तस्वीर में एक परिवार खड़ा था, दादा दादी और उनके साथ एक छोटा बच्चा। लेकिन वो बच्चा, वो बिल्कुल राघव जैसा दिख रहा था। पीछे से वही फुसफुसाहट फिर आई, तुम कभी यहां से गए ही नहीं। राघव के हाथ से तस्वीर गिर गई। अचानक उसे सब याद आने लगा। बचपन में वो इसी घर में खो गया था और फिर कभी मिला ही नहीं, जिसे सब राघव समझते थे। वो असली राघव नहीं था। कमरे में अचानक ठंडी हवा चली और गीले पैरों के निशान अब उसके पैरों के नीचे आकर रुक गए, जैसे कोई उसी में समा गया हो। अगले दिन गांव वालों ने घर के बाहर एक अजीब नज़ारा देखा। दरवाजा खुला था और अंदर कोई नहीं था, बस फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, जो धीरे धीरे गायब हो रहे थे। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।